वी ए हीरो ऑलवेज से आई हैव नो फियर। विवेकानंद ने कहा था कि कदमों को तब तक मत रोकना जब तक आपकी मंजिल आपको न मिल जाए। दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर, आज बात करते हैं आईएएस टॉपर मुकुंद कुमार की। क्योंकि 22 वर्ष की उम्र में जिन्होंने आईएएस हासिल कर लिया और टॉपेस्ट जो लिस्ट बनती है उसमें उनका नाम था मुकुंद कुमार का, तो किस तरीके से उन्होंने जो है टॉप किया। देखिए, जिस बच्चे ने 12वीं की परीक्षा एक सैनिक स्कूल से पास की और उसके बाद ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से किया, उसके बाद उन्होंने 2 साल अपने तैयारी में लगाए, तो इससे आज मोटिवेशन उन विद्यार्थियों के लिए है हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएससी, पीसीएस, आरएएस, यूपीएससी एंड अदर क्लास 2 एंड क्लास 1 पोस्ट्स। सबसे बड़ा मोटिवेशन इनकी स्टोरी से ये मिलता है कि सेल्फ स्टडी। इन्होंने 2 साल अध्ययन किया, हर विषय का अध्ययन किया, हर टॉपिक का अध्ययन किया और गहराई से गए। देखिए, आप भी ध्यान से सुनिए कि जिस तरीके से आप भौगोलिक स्थिति को जानना चाहते हैं या भूगोल ज्योग्राफी के अपने विषय में गहराई से जानना चाहते हैं, हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, तो फ्रांस की क्रांति कहाँ हुई, किस तरीके से अमेरिका में क्रांति शुरू हुई, तो किस स्थान पर हुई, इसके लिए आप जो है अपने प्रदेश का, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप जो है लेकर के उसका अध्ययन बारीकी से करें। क्योंकि जब आप उस प्लेस को उस देश के अंदर देखेंगे, उससे संबंधित बात करेंगे, तो उसे आप कभी नहीं भूलेंगे और आपके दिमाग में रहेगा कि हल्दी घाटी कहाँ पर थी, वाटरलू का युद्ध कहाँ हुआ, किस तरीके से पानीपत का युद्ध हुआ, कहाँ पर हुआ, चाइना ने जो क्रांति शुरू की थी, रूसो कौन था, किस देश से संबंधित था। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही आपकी वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। पॉलिटिक्स में भी इसका पार्ट आ जाएगा, तो कई चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही हैं। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन मुकुंद कुमार ने हमारे लिए क्या किया, उन्होंने कहा सेल्फ स्टडी। कोई भी नोट्स, कोई भी टीचर या कोई भी कोचिंग आपको सिर्फ गाइडलाइन दे सकती है, आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। क्योंकि कोचिंग में तो 450-500 लड़के बैठे हुए, 1000 लड़के बैठे हुए हैं। सिलेक्शन किन का होता है, उसमें से 4 या 5 लोगों का सिलेक्शन होता है। पोस्ट कितनी होती हैं, कभी कभी 2 ही लड़कों का, ये 2000 पढ़ रहे हैं और 2000 में 2 लड़कों का सिलेक्शन होता है। तो जिस लेवल को पहले उन्होंने यूपीएससी का नेचर जो था, यूपीएससी क्या चाहता है, उसको ध्यान से पढ़िए, आप सिलेबस को ध्यान से पढ़िए, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, अनसॉल्व्ड को देखिए आप, उसी तरीके के प्रश्नों के उत्तर हम किस तरीके से देंगे। तो चारों तरफ के नोट्स लेकर के, अपनी टेक्स्ट बुकों को लेकर के आप जब अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो वो आपकी कलम में होता है और आपके मस्तिष्क में होता है। क्योंकि जब परीक्षा का समय आता है तो आप अपने विषय के नोट्स को ही, अब मान लीजिए पॉलिटिक्स का या साइकोलॉजी का या फिलॉसफी का आपने अपना नोट्स बना दिया, नोट्स बना करके आप अनसॉल्व्ड उठा करके देखिए 10 साल के पेपरों को कि क्या आपका वो नोट्स सारे पेपरों को हल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो नोट्स में क्या अमेंडमेंट करना है, किस टॉपिक में करना है, और हर टॉपिक में गहराई से जाना है। इसलिए आप जो है ध्यान से सुनिए कि मैप्स भी खरीद लें और उनको हर चीज़ को, हर प्लेस को गहराई से देखें कि किस देश में कहाँ पर है, नहर कहाँ से निकलती है, नदी कहाँ से निकलती है, पहाड़ कहाँ कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन सब का जो अक्षांतर देशांतर रेखाएं ये मैप में सारी आपको मिल जाएंगी। तो मैप में देख करके इनका अध्ययन करें। तो जो भी टॉपिक हो, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक हो, उसमें गहराई से जाइए। ये नहीं कि हमने इतना पढ़ लिया, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं जो बहुत गहराई के होते हैं और वही 2-4 प्रश्न आपका जो है परिणाम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव करवा देते हैं। क्योंकि वही 2-1 नंबर जो ऊपर नीचे होते हैं और वहीं पर जो है लड़कों का सिलेक्शन रुकता है। तो हर विषय पर, हर और विषय के टॉपिक पर आप जो है गहराई से जाइए और गहराई से उनका अध्ययन करिए। तो मुकुंद कुमार ने सबसे बड़ा जो पॉइंट दिया वो ये दिया कि सेल्फ स्टडी। उन्होंने बीए के बाद सेल्फ स्टडी की और फर्स्ट प्रयास में 2019 में 54वीं रैंक लेकर के आईएएस बने मुकुंद कुमार, मात्र 22 साल की एज में। तो सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन यही है कि आप जो है ग्रेजुएशन अपना मेहनत से करें
और हमेशा टेक्स्ट बुकों को पढ़ें, और टेक्स्ट बुकों के जो टॉपिक्स हैं उनमें गहराई से आप जाइए, और जिस विषय पर जाते हैं उस विषय का आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। नोट्स को उठा करके आप अनसॉल्व्ड को हल कर दें, और अगर सभी प्रश्न हल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि अगला पेपर भी आपके नोट्स से ही होगा, देन यू विल गेट सक्सेस। थैंक्स टू एवरीबडी, बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोटिवेशनल स्पीच। जय हिंद।